नमस्कार, मैं हूं वंदना गुप्ता, को फाउंडर ऑफ देवदीति फाउंडेशन और आज इस स्वाध्याय के सेशन में आप सभी का स्वागत है। और ये सेशंस जैसे आप जानते हैं, हम इन सेशंस में रामायण का पाठ कर रहे हैं, हम रामायण पढ़ रहे हैं। देखिए, मेरी अपनी आदत है, रामायण का हम पाठ करते हैं तो पाठ ही, हम उसको अभी तक एक नॉर्मल बुक की तरह ट्रीट नहीं कर पा रही हूँ मैं। तो रामायण का हम इसमें स्वाध्याय करते हैं और फिर कुछ पर्टिकुलर सर का सिनॉप्सिस करते हैं आपके सामने। हमारी ये कोशिश है कि हम इस सिनॉप्सिस में आपके सम्मुख रामायण के अंदर जो जो कथाएं हैं, जो जो छोटी छोटी कहानियां हैं या जो भी लॉजिक्स हैं, वो आपके सामने लेके आए। देवदीति की ये मुहिम, जिसमें हम अपने कल्चर को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके अंतर्गत देवदीति का ये स्वाध्याय क्लब है और इसमें आज अंजू पंकज गोयल सिनॉप्सिस देंगी। देवदीति फाउंडेशन सिर्फ स्वाध्याय क्लब के थ्रू ही नहीं कल्चर रिवाइव करने की कोशिश कर रहा, बट इसके अलग अलग मुहिम है। और इसके अंतर्गत आजकल हमारे यहाँ हर सैटरडे हम बच्चों की कहानियां भी करते हैं, कथाएं, कुछ नई कुछ पुरानी, जो हम पुराणों से, महाभारत से, पंचतंत्र से लेके आते हैं कि हम अपने बच्चों को उनके थ्रू कोई लेसन्स, कोई मॉरल्स, कोई हमारी पुरानी बातें सिखा सकें। तो आइए, ज्यादा समय ना लेते हुए मैं अंजू पंकज गोयल, जो बहुत ही सुंदर तरीके से रामायण का विवरण करती हैं, उनको मंच पे बुला रही हूँ। अंजू जी, प्लीज। नमस्कार, मैं अंजू पंकज देवदीति की मुहिम रामायण 100 अध्याय की एक कोशिश करती हूँ कि इसमें मैं भी अपना कुछ योगदान दे सकूं। जो इतनी अच्छी मुहिम चला रखी है, इस बहाने कम से कम हम अपनी रामायण और महाभारत और जो गीता और ऐसे पंचतंत्र की कहानियां और जो कितने पुराने हमारे किस्से थे जो सब धुंधलाते जा रहे थे, उसको हम रिवाइव कर पा रहे हैं। तो अयोध्या कांड हमारा चल रहा है और आज मैं पूरी कोशिश करूंगी कि ये पूरा अयोध्या कांड पूरा कर सकूं। तो थोड़ा सा मेरे साथ आप बेयर कीजिएगा, मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी करने की कोशिश करूंगी इसको। तो अब आगे शुरू करते हैं। राजा दशरथ की अंत्येष्टि संस्कार करके 13 दिन तक शोक विलाप, दान पुण्य, यज्ञ आदि करते करते भरत मानो टूटते जा रहे थे। पर सुमंत्र जी, वशिष्ठ जी उनका ढांढस बंधाते हुए उनसे सारे कार्य संपन्न करा रहे थे। उपजा उधर बहुत खुश होके आभूषण और नए नए कपड़े पहनकर इखलाती हुई महलों में घूम रही थी। शत्रुघ्न ने उन्हें घसीटा, जमीन पर घसीटा और उसको मारने ही वाले थे कि भरत जी ने उसे रोका कि अरे, इस तरह का कार्य करके तो श्री राम हमसे नाराज हो जाएंगे। नहीं तो मैं कब से इस कुब्जा का और केकई का वध न कर देता। फिर सारे मंत्रीगण अभिषेक के लिए भरत को तैयार करने लगे, पर भरत बोले कि मैं इस राज्य के सही अधिकारी को ही वापस लेकर आऊंगा। इस बात को सुनकर मानो प्रजा में प्राण लौट आए और सब लोग अपना अपना योगदान देने में लग गए। तय हुआ कि अयोध्या से लेकर गंगा तट तक का सारा रास्ता साफ सुथरा किया जाए। शिल्पकार, कारीगर, वास्तुकर्म के ज्ञाता, जिससे जो बन पड़ा, उसने अयोध्या से गंगा तट तक का मार्ग सुंदर, साफ और सरल बनाने में लग गया। उत्साहित सेना व प्रजा के साथ भरत जी ने श्रृंगवेरपुर में प्रवेश किया और गंगा जी में अपने पिता राजा दशरथ के पारलौकिक कल्याण के लिए गंगा जी में अपने पिता को जलांजलि दी। उधर निषाद राज, जो घूरराज थे, जो श्रृंगवेरपुर के राजा थे, जब उन्हें खबर मिली कि भरत अपनी सेना लश्कर के साथ आ रहे हैं, तो उन्हें शक हुआ कि कहीं भरत उनके राज्य को अथवा श्री राम को नुकसान पहुंचाने तो नहीं जा रहे हैं। पर जब उन्हें उनके सत मनोरथ का पता चला, तो वे बहुत प्रसन्न हुए और भरत की प्रशंसा करते हुए उनकी सहायता करने को तैयार हुए। श्रृंगवेरपुर के राजा घूराज भरत को बता रहे थे कि किस प्रकार लक्ष्मण जी सुलभ शैया और भोजन ग्रहण नहीं कर रहे थे, पर दिन और रात श्री राम और सीता की रक्षा व सेवा में लगे हुए थे। वह उन्हें बताते जा रहे थे कि किस तरह की शैया पर श्री राम सो रहे थे, कि श्री राम इसी इंगूदी वृक्ष की टेक लगाकर आराम कर रहे थे और भरत लगातार टकटकी लगा के उस पेड़ की तरफ देखे और बोलते जा रहे थे कि मतलब उनकी बात सुन भी रहे थे और साथ साथ बोलते भी जा रहे थे कि सोने चांदी से बने, पुष्पों से भी मुलायम, सुगंधित जिस स्थान पर श्री राम विश्राम करते थे
और जिन्हें मृदंगों, शंखों और आभूषणों की झंकार से उठाया जाता था, आज वे पुरुष जमीन पर कैसे सो पा रहा है। समय कितना बलवान है, जिसने चक्रवर्ती कुल के जन्मे नील कमल समान राजकुमार को कठोर वेदी पर सुला दिया और साथ ही शुभ लक्षणी सीता अपने पति के पद चिन्हों का साथ देकर इसी अवस्था में सोई। हाय, मेरा जीवन तो व्यर्थ हो गया। आज से मैं भी पृथ्वी और तिनकों पर सोऊंगा, फल मूल भोजन करूंगा, वलकल वस्त्र पहनूंगा, जटा धारण करूंगा और श्री राम को वापिस लाने का हर यत्न प्रयास करूंगा, नहीं तो मैं दीर्घ काल तक यही निवास करूंगा। रात्रि बिताकर सुबह उन्होंने फौरन शत्रुघ्न जी को बुलाकर कहा कि निषाद राज को शीघ्र बुला लाओ, वे हमें गंगा के पार उतारेंगे। गुहुराज के कहने पर सभी मल्लाहों ने स्वर्ण पताकाओं व स्वास्तिक चिन्हों से चिन्हित खूबसूरत नाव लेकर तैयार हो गए और गुहुराज स्वयं एक श्वेत नाव को लेकर तैयार हुए, जिसमें सबसे पहले भरत जी ने पुरोहित, गुरु, ब्राह्मण और अपनी माताओं को और अन्य राज परिवार की स्त्रियों को बिठाया और कुछ अलग नावों पर घोड़े, खच्चर, बैल, जरूरी सामान, रथ आदि को लादा गया। उसके बाद जो और आम जनता थी, वह भी बांस के और तिनकों के सहारे और कुछ तो मटकों के सहारे गंगा जी को पार करने लगे कि हम श्री राम तक जाकर दर्शन कर पाएंगे। इस तरह के जरूरी सब लादा लादी में बहुत शोरगुल हो रहा था और सारा आकाश गुंजयमान हो गया था। मल्लाहों की सहायता से मैत्र मुहूर्त में प्रयाग वन की ओर सारी जो नौकाएं हैं वो रवाना हो गईं और जब वो गंगा के पार पहुंचे तो उन्होंने एक बहुत खूबसूरत आश्रम देखा जो बहुत वनों से और पेड़ों से आच्छादित था। वह भारद्वाज मुनि जी का आश्रम था। धर्म के ज्ञाता भरत ने अपने अस्त्र शस्त्र, आभूषण और राजेचित जितने वस्त्र थे उन्हें उतारकर केवल 2 रेशमी वस्त्रों में भारद्वाज जी के आश्रम में प्रवेश किया और भारद्वाज जी को अर्घ्य देकर उनका कुशल क्षेम पूछा। भारद्वाज जी ने भी वशिष्ठ जी को अर्घ्य देकर अर्पण किया और उनसे कुशल क्षेम पूछा। फिर अचानक वो भरत जी की तरफ मुड़कर बोले कि तुम तो राज्य कर रहे हो ना, फिर यहाँ आने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? मेरा मन तुम्हारा विश्वास क्यों नहीं कर पा रहा? कहीं तुम निरपराध श्री राम और लक्ष्मण का कोई अनिष्ट तो नहीं करना चाहते? इस बात को सुनकर भरत डबडबाती आंखों से और लड़खड़ाती जबान से बोले कि यदि आप जैसे पूज्य पात महर्षि भी मुझे ऐसा समझते हैं तो मैं तो हर तरह से मारा गया। मेरी माँ के कुकृत्य और उन्होंने जिस मेरी आड़ लेकर जो कुकृत्य किया है उससे मैं बिल्कुल अनजान था। मैं तो श्री राम को प्रसन्न करके वापस ले जाने के लिए आया हूँ। इस पर वशिष्ठ जी और आदि जो और गणमान्य लोग साथ में थे, उन्होंने भरत जी की बात का समर्थन किया। इस पर प्रसन्न होकर श्री भारद्वाज जी बोले, मैं तुम्हारे सद्भावों को अच्छी तरह से जानता था, पर कहीं तुम अपने निश्चय से डगमगा ना जाओ और तुम्हारा निश्चय और दृढ़ हो जाए और तुम्हारी कीर्ति का बहुत विस्तार हो, इसीलिए मैंने तुमसे ये बात पूछी। फिर जब भरत जी के पूछने पर कि श्री राम कहाँ पर निवास करते हैं, उन्होंने बताया कि श्री राम, लक्ष्मण, सीता चित्रकूट पर्वत पर निवास करते हैं और भारद्वाज जी ने भरत जी को रात भर आश्रम में ठहरने का न्योता दिया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अरे भरत, तुम अपनी सेना लश्कर लेके आए थे तो वो इतनी दूर क्यों छोड़ आए? मैं उन सबके भोजन का प्रबंध करना चाहता हूँ। भरत बोले कि राजपुत्र को चाहिए कि वे तपस्विनी भूमि से दूर ही अपनी सेना को छोड़ दे, नहीं तो उस सेना लश्कर से जो बर्बादी या पृथ्वी, जल और भूमि की जो हानि होती है, मैं वह सब नहीं चाहता था। पर भारद्वाज जी के बार बार निवेदन पे और आग्रह पे उन्होंने अपनी पूरी सेना को बुला लिया। भारद्वाज जी ने पूरी सेना और भरत के सत्कार के लिए इंद्र सहित यम, वरुण, कुबेर से आह्वान किया कि वे उनके आतिथ्य सत्कार के लिए आवश्यक प्रबंध करें। पृथ्वी आकाश की जितनी नदियां थीं, ईख सुरा से भरी हुई, उन सबका आह्वान किया। अप्सराओं, स्वर्गलोक से अप्सराओं का नृत्य गीत के लिए आह्वान किया। नाना प्रकार के वृक्षों से
फल फूल आदि का आह्वान किया। वह पूर्व दिशा की ओर करके ये आह्वान करते चले जा रहे थे और पूरे आश्रम में इन सब का अपने आप ही प्रबंध होता जा रहा था। दिव्य फूलों फिर जब जिस तरह से वह आह्वान करते चले गए तो तभी सुखदायिनी हवा चलने लगी, दिव्य फूलों की वर्षा होने लगी, देव गंधर्व गाना गाने लगे, संगीत अप्सराएं नृत्य करने लगी, पृथ्वी और आकाश गूंजेमान हो गया। उन्होंने जितनी कोशिश हो सकती थी कि कोई सारे लोकों में जितने सुख हैं वो सारे भारद्वाज जी के आश्रम में उस समय उपस्थित थे। भोग सामग्रियों से संपन्न चैत्रथ नामक वन, रमणीय नदियां, वृक्ष आदि उपस्थित हो गए। राज परिवार के लिए दिव्य भवन, रस, भोजन, वस्त्रों के बीच भरत ने सभी माताओं ऋषियों के साथ सुंदर सुंदर भवनों में प्रवेश किया। उसी भवन उनके उनके सब चीज उनके सब तरह की विलासिताओं की जरूरतों की सामान के साथ साथ भारद्वाज जी ने उनके साथ आए खच्चर, हाथी, घोड़ों के लिए भी रहने के लिए शालाएं बनाई और उत्तम चारे का इंतजाम किया। जैसे ही भरत जी ने अपनी माताओं और मंत्रियों के साथ भवन में प्रवेश किया, उन्हें एक दिव्य सिंहासन दिखा। पर उन्होंने उस दिव्य सिंहासन को देखकर इस तरह से मन में धारणा बनाई कि उस पर श्री राम खुद विराजमान है और वह जाकर मंत्रियों वाले स्थान पर बैठ गए। बाकी लोग भी अपने अपने यथा स्थान पर बैठ गए। बीच में खीर की नदियां थी, 20,000 अप्सराएं वहां पर नृत्य कर रही थी, गंधर्व गाने गा रहे थे, ऊंचे ऊंचे देवदार के वृक्ष महर्षि के प्रताप से प्रयाग में ही दिखाई देने लगे। रमणीय स्त्रियां पुरुषों की सेवा कर रही थी, संपूर्ण सेना जैसे मग्न हो मदमस्त हो रही थी। वहां के वैभव को देख हर्ष के कारण आम जनता क्या हर लोग ये बोल रहे थे कि ये आश्रम तो स्वर्ग है, ये आश्रम तो स्वर्ग है। घी, दही, मधु, खीर, उचित शैया, पशुओं के लिए उचित स्थान, महर्षि भारद्वाज द्वारा सेना सहित भरत का आतिथ्य सत्कार अद्भुत और स्वप्न के समान था। जैसे देवता नंदन वन में विहार करते हैं, सभी मनुष्य आनंद भोग रहे थे। सवेरा हो जाने पर महर्षि भारद्वाज जी ने सब लोग जितने लोगों का आह्वान किया था उनसे सबसे निवेदन किया कि वो अपने अपने यथा स्थान पर लौट जाएं। और देखते ही देखते आश्रम पहले की तरह शांत, करुणामयी और देखकर लगता ही नहीं था कि यहाँ पर रात भर में इतनी हलचल थी, इतनी भोग विलासिता की हर चीज उपलब्ध थी और सब सब अपने अपने यथा स्थान पर चले गए। दिव्य उत्तम सामान अभी भी जहां जहां थे वह उस सब की गवाही दे रहे थे कि यहाँ रात भर कितना स्वर्गमय वातावरण रहा होगा। सवेरे भरत जी तो बेचैन थे श्री राम से मिलने के लिए। सवेरे सवेरे ही उन्होंने भारद्वाज जी से आज्ञा लेकर भरत बोले, मैं संपूर्ण सेना और बंधु बांधवों के साथ सुख संतुष्ट तरीके के साथ आपके यहाँ रहा। अब आप मुझे मेरे भाई के आश्रम तक पहुंचाने का रास्ता बता दीजिए। भारद्वाज जी बोले, प्रयाग से रमणीय चित्रकूट पर्वत 28 कोस है, उसके पास एक मंदाकिनी नदी बह रही है, वहीं नदी और पर्वत के बीच में श्री राम की पर्णकुटी दिखेगी। तब यमुना के दक्षिण किनारे से तुम होकर जाना तो तुम वहां शीघ्र पहुंच जाओगे और श्री राम के दर्शन कर सकोगे। तभी भारद्वाज जी बोले, अरे आपने अपना ये मंत्रीगण और वशिष्ठ जी को तो गणमान्य लोग हैं, इनसे तो मैं चिर परिचित हूँ, पर आपने अभी तक अपनी माताओं का मुझसे परिचय नहीं कराया। तब भरत बहुत रूंधी आवाज में बोले कि आप जिससे शोक उपवास के कारण दुर्बल दुखी देवी देख रहे हैं, ये वह बड़ी रानी है जिनसे राजा दशरथ ने विवाह किया और जिसने सिंह के समान पुरुष श्री राम को जन्म दिया है। और वे जो झड़े हुए पुष्प कर्नेर की डाली की भांति खड़ी हैं, जिनके देवता तुल्य कांतिवान पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न हैं, ये माता सुमित्रा है। और जिसके कारण श्री राम आज इस अवस्था में है, व जिसके कारण राजा दशरथ स्वर्गवासी हुए हैं, जो स्वभाव से ही क्रोधित, गर्वीली,
अपने आप को सुंदर, भाग्यवती, आर्या समझती है, उस केकई को मेरी माँ ही समझिए। भरत के इतना कहते हुए वह बुरी तरह से फुफकारने लगे और केकई का परिचय देते जा रहे थे। तो भारद्वाज जी बोले, अपनी माँ के लिए इतना दृष्टि दोष ना रखो भरत, वनवास का अंत सुखद ही होगा। फिर श्रीमान भरत नवोदित चंद्रमा और सूर्य के समान आवश्यक सामग्रियों के साथ उस विशाल वन में प्रवेश करने की तैयारी करने लगे। जब विशाल सेना के साथ घोड़े, महाबली हाथियों के साथ उन्होंने वन में प्रवेश किया तो वहां की सुंदरता देखकर वे बोले, तपस्वी जनों का निवास वाकई में रमणीय व स्वर्गीय पथ है। उन्होंने अपनी सेना को श्री राम को खोजने का आदेश दिया। सारी सेना चारों दिशाओं में फैल गई और श्री राम की खोज करने लगी। कुछ दूर से धुआं उठता देखकर वे बोले, शायद वहां भाई हो, या हो सकता है कि कोई और तपस्वी हो जो मुझे भाई के बारे में, मेरे श्री राम के बारे में कुछ पता बता सके। उन्होंने बाकी लोगों को ठहरने का आदेश दिया और उन्होंने सुमंत्र जी और घृति के साथ सावधानी के साथ उस धुआं वाली दिशा में बढ़ने लगे। वे धीरे धीरे वहां पर बढ़ रहे थे जहां से धुआं उठ रहा था। इधर पर्णकुटी में श्री राम सीता जी का मन बहलाने के लिए चित्रकूट पर्वत पे चहलकदमी कर रहे थे और उनका मन बहलाने के लिए चित्रकूट पर्वत की शोभा का वर्णन कर रहे थे कि देखो, विभिन्न वृक्ष, रंग बिरंगे फूल, असंख्य पक्षी और चांदी सोने जैसे धातुओं से ये पर्वत कैसे चमक रहा है। इस वनवास में तो मुझे दो फल प्राप्त हुए हैं सीते। एक तो धर्म का पालन करते हुए मैं पिता की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ और दूसरा अपने भाई के लिए भी प्रिय हुआ हूँ। ऐसा लगता है चित्रकूट पर्वत पृथ्वी को फाड़कर आकाश की ओर जा रहा है। बिस्तर पर भोजपत्र, उत्पल आदि के पत्ते, कमल के पत्ते देखो कैसे विलासिता बढ़ा रहे हैं। तुम्हारे साथ व लक्ष्मण के साथ तो मैं ये 14 वर्ष आनंद से व्यतीत कर लूंगा। फिर मंदाकिनी नदी देख बोले कि कुबेर के सुगंधित सरोवर की भांति सुशोभित ये मंदाकिनी नदी देखो कैसे यहाँ पर मृग आदि पशु पक्षी आकर जलपान कर रहे हैं। ऋषि मुनि ऋषि मुनि स्नान करते हुए सूर्य देव का आह्वान कर रहे हैं। हवा के वेग से दोनों आए फूल दोनों तटों की शोभा बढ़ा रहे हैं। इस नदी में तो प्रतिदिन तपस्या, इंद्र संयम, सिद्ध महात्माओं के आवागमन से ये तो शुद्ध जल में पवित्रित होती चली जा रही है। हमें भी इस पवित्र नदी में चलकर स्नान करना चाहिए। इस पवित्र नदी में तीनों काल स्नान करके वह फल मूल खाकर तो मेरी अयोध्या जाने की इच्छा ही नहीं है। इस तरह की प्रेम भरी रमणीय बातें करते हुए वह सीता के साथ फिर से उस पर्वत पर टहलने लगी। अभी वो टहलकर बात कर ही रहे थे कि उस शांत वातावरण में जानवरों की कोलाहल से श्री राम लक्ष्मण से बोले, अरे लक्ष्मण भाई, पता लगाओ इस कठिन वन में जहाँ किसी भी अपरिचित पशु पक्षी का आना लगभग असंभव है, तो अचानक इतनी हलचल क्यों? लक्ष्मण जी ने पूर्व दिशा से विशाल सेना आती देख कहा कि भाई आप धनुष और कवच चढ़ा लें। सीता मैया आप शीघ्र गुफा के भीतर जाएं। पर जब अपनी ही चिन्हित सेना को उन्होंने देखा तो उन्होंने श्री राम से कहा, निश्चय ही भरत निष्कंटक राज्य के लिए हमें मारने आ रहा है। अब हम उसका सामना करेंगे और जिसकी वजह से हमें ये महान संकट का सामना करना पड़ रहा है, आज उसके साथ दो दो हाथ करेंगे। लक्ष्मण बोले, आज मैं उस अपकारी भरत और उसकी सेना का वध करके पृथ्वी को इस महान पाप से मुक्त कराऊंगा। लक्ष्मण की इस तरह की बात सुनकर श्री राम दुखी होते हुए बोले कि बंधु बांधवों या मित्रों का विनाश करके अगर राज्य मिले तो वह मैं कदापि ग्रहण नहीं करूंगा। मैं अधर्म के रास्ते से तो इंद्र का पद भी ना लूं, और भरत तो मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है। जरूर ही उसने हमारे वनवास का समाचार सुना होगा और शोकाकुल और इंद्रियों से व्याकुल होकर वे हमसे मिलने आया है। कृपया उसके साथ कोई कठोर और अप्रिय वचन ना बोलना। अगर तुम्हें अपना राज्य इतना प्रिय और इतना जरूरी लग रहा है
तो मैं भरत से कहूंगा कि वह राज्य वह तुम्हें दे दे। मुझे पूरा विश्वास है कि वो मेरी बात की अवहेलना जरा सा भी नहीं करेंगे। लक्ष्मण ये सुनकर लज्जित हो गए और बोले, मुझे क्षमा करें, मैं शायद कुछ ज्यादा ही उत्तेजित वर्ड शब्दों में उसका वर्णन कर गया। मुझे लगता है कि शायद पिताजी ही हमें वापस लेने आए हैं। तब श्री राम ने कहा, शायद ऐसा ही हो। और उन्होंने पेड़ वृक्ष पर चढ़कर देखा कि शत्रुंजय नाम के जो गजराज, जो राजा दशरथ के साथ रहते थे, वो आ रहे हैं। उसे तो उन्होंने पहचान लिया, पर राजा दशरथ का जो दिव्य श्वेत छत्र होता है, उसको ना देखकर वे चिंतित हो गए। उधर भरत ने सेना को बिना किसी चीज को क्षति पहुंचाए पर्वत के नीचे ही ठहरने का आदेश दिया। सेना को ठहराकर भरत निषादराज, गुरुजनों, मंत्रियों के साथ पैदल ही रघुनंदन को खोजने लगे और कहा कि जब तक राज्य के सच्चे अधिकारी का अभिषेक नहीं होता, मुझे शांति नहीं मिलेगी। ये दुर्गम वन तो कृतार्थ हो गया, क्योंकि यहाँ पर कुलभूषण श्री राम विराज रहे हैं। लक्ष्मण व विधेय राज नंदिनी सीता रोज कमल नयन नेत्र वाले मुख के दर्शन करते हैं। फिर उन्होंने सुमंत्र से कहा कि आइए उस धुएं वाली दिशा में शीघ्र बढ़ें। और थोड़ा आगे बढ़कर उन्हें दिखा भाई की श्री राम की पर्ण कुटी दिखी, जहाँ काठ के टुकड़े थे, संग्रहित सुगंधित फूल फैले हुए थे और कुछ जाने पहचाने चिन्हित चिन्ह दिखाई दिए, जिसे पहचान कर वे सही रास्ते पर पहुंच गए, जैसे उनको भारद्वाज जी ने बताया होगा। फिर अचानक अधीर होकर बोले, मुझ अभागे के कारण ही रघुनाथ भारी संकट में निर्जन वन में और खुले आकाश के नीचे निवास कर रहे हैं। आगे उन्होंने देखा कि पवित्र सुंदर यज्ञशाला है। सोने की मयान में 2 तलवारें हैं, ढाले हैं, सूर्य के समान चमकीले बाण रखे हुए हैं, कवच व अन्य रघुनाथ चिन्हित सामान रखा हुआ है। कुटिया में जटाधारी, वल्कल वस्त्रधारी, चौड़ी भुजाओं, बड़ी नेत्रों वाले सीता लक्ष्मण के साथ श्री राम दिव्य प्रवाह फैला रहे हैं, जिसे देखकर वह बड़े वेग के साथ श्री राम की तरफ लपके और रोते हुए बोले, हाय, जो राज्यसभा में बैठकर मंत्रीगण व गणमान्य लोगों के साथ बैठते थे, आज पशु पक्षियों से घिरे हुए हैं, कोमल वस्त्र धारण करने वाले, जटा और मृग चर्म पहने हुए हैं। इन सब का कारण सिर्फ मैं हूँ। और श्री राम के चरणों में गिर पड़े। शत्रुघ्न और भरत को श्री राम ने छाती से लगा लिया। फिर सबका ऐसा मिलाप हुआ जैसे सूर्य, चंद्रमा और सारे ग्रह आपस में मिल रहे हैं। जटा और चीर वस्त्र धारण किए हुए दुर्बल काया वाले भरत को देखकर श्री राम गंभीर और घबराई हुई आवाज में बोले, भरत, पिताजी कहाँ हैं? तुम वन में क्यों आए हो? राज्य तो सुरक्षित है ना? सारी माताएं सुख और आनंद से हैं। उनकी वह माँ तेजस्वी वशिष्ठ जी की सेवा में कोई कमी तो नहीं है। भाई, तुम देवताओं, पितरों, गुरुजनों, वृद्धों, ब्राह्मणों का सत्कार तो ढंग से करते हो ना? राजनीति के पंडितों का आदर सत्कार करते हो या नहीं? तुम गूढ़ विषयों पर विचार विमर्श करते हो या नहीं? वह कूटनीतिक बातों को छुपाकर रख पाते हो या नहीं? प्रजा तुम्हारा तिरस्कार तो नहीं करती? घूस तो नहीं लेती या देती? तुमने शूरवीर, धैर्यवान, कर्मदक्ष पुरुष को ही अपना सेनापति बनाया है ना? सबको वेतन वेतन भत्ता समय पर देते हो। सब तुम में निष्ठा, प्रेम और आदर रखते हैं ना? गुप्तचरों द्वारा राज्य की देखरेख भली प्रकार हो रही है या नहीं? और नास्तिक ब्राह्मणों से तो दूर ही रहना। अयोध्या हमारे वीर पूर्वजों की निवास भूमि है। ऐसी समृद्धशाली, अभुद्यशील नगरी की भली भांति रक्षा करते हो ना? हमारा देश धन धान्य से, संस्कारी प्रजा से भरपूर है। स्त्रियां, पशु पक्षी सुरक्षित है ना? वे निडर होकर अपनी व्यथा तुम्हें बता पाते हैं ना? मांगलिक कार्यों में ही खर्च होता है ना? असत्य भाषण, क्रोध, आलस्य, मूर्खों से सलाह मंत्रणा तो नहीं होती। धार्मिक अनुष्ठान रघुवंशी परंपरा से ही करते हो ना? राम पूछते जा रहे थे और भरत सिर्फ आंसू बहाते हुए केवल इतना बोले। आंतरिक शोक को उन्हें दबाकर उन्होंने कहा, हमारे महाभाऊ
पिता हमें छोड़कर स्वर्ग चले गए। अपनी माता और मेरी माता, एक सेकेंड, किसी को मेरे को एडमिट करना है, सॉरी। भरत ने अपनी माता, अपनी पत्नी और मेरी माता से विवश होकर उन्होंने ये महापाप किया कि आज सारी प्रजा, हमारी विधवा माताएं, आपके ज्येष्ठ होने के नाते आपसे फिर से शासन करने के लिए, आपकी गुजारिश करने के लिए और आपको तैयार करने के लिए आए हैं। मुझे वल्कल व मृगचम पहनाकर मुझे वन में ठहराएं व आप समर्थवान सर्वगुण संपन्न राज्य करें। तब श्री राम बोले, उत्तम कुल में उत्पन्न तेजस्वी पुरुष अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन मैं कैसे कर सकता हूँ? मुझे तुम्हारे अंदर जरा सा भी दोष या पाप नहीं दिखता, बल्कि तुम माता में भी किसी तरह का दोष नहीं देखो। ये तो विधि का विधान है, इसको हम कुछ नहीं कर सकते, और तुम अयोध्या में रहकर आदरणीय पिता की अंतिम इच्छा का पालन करो। मैं भी उनकी आज्ञा अनुसार ही 14 वर्ष तक का वनवास भोग कर ही राज्य भोग का उपभोग कर सकता हूँ। उनकी आज्ञा के विरुद्ध तो मैं ब्रह्मा का पद भी नहीं ग्रहण कर सकता। भरत बोले, जिस चीज का मैं अधिकारी ही नहीं हूँ, मुझे उस राजधर्म के उपदेश क्या समझ में आएगा? वैसे भी राजा कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकता, वह केवल आप जैसा देवत पुरुष ही हो सकता है। केवल आप ही राज्य के अधिकारी हैं। आपके वियोग में पिताजी ने प्राण त्याग दिए। अब आप कृपा करके उन्हें जलांजलि दीजिए, क्योंकि सिर्फ ज्येष्ठ व प्रिय पुत्र का दिया हुआ जल ही पितृलोक में अक्षय होता है, और वे तो आपको याद करते हुए स्वर्ग को सिधार गए। भरत की मुंह से पिता की मृत्यु की खबर सुनकर श्री राम कुल्हाड़ी से कटे वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़े और शक्तिहीन हाथी की भांति शोक करने लगे। थोड़ी देर में होश आने पर श्री राम बोले, मुझ जैसा व्यर्थ जन्म लेने वाला पुत्र कौन है जो अपने पिता का दाह संस्कार भी ना कर सका? अब अगर मैं अयोध्या वापिस चला भी जाऊंगा तो मुझे कौन कर्तव्य का उपदेश देगा? कौन मेरा उत्साह बढ़ाने वाले वचन कहेगा? इतना कहते हुए उन्होंने कहा, आज मैं इस अवस्था में हूँ कि मुझे अपने पिता को जलांजलि देनी है और उन्हें उन्हें पितृ दोष से मुक्त करना है। तो उन्होंने लक्ष्मण जी को कहा कि इंगू नदी का पिसा हुआ फल, चीर मतलब वस्त्र और उतरिये ले आओ। फिर सारे राजकुमारों के साथ मंदाकिनी नदी का को जलांजलि देकर वे दक्षिण की ओर मुख करके अपने पिता के लिए प्रार्थना करी कि आप इस जलांजलि को ग्रहण करें व पितृलोक में अक्षय प्राप्त करें। उन्होंने इंगुदी कूदे के बेर मिलाकर उसका पिंड तैयार किया और उसे अर्पण किया, और फिर सारे राजकुमार मिलकर शोक करने लगे। उनका शोक सुनकर आसपास के सभी मनुष्य क्या पशु पक्षी भी उसकी दिशा में दौड़ने लगे, और श्री राम के दर्शन करने के लिए, कुछ जो जानते थे कि वह श्री राम है, श्री राम के दर्शन करने के लिए आने लगे। कुछ उस माहौल से इतना वातावरण इस तरह का हो गया कि लोग कोताहल से कि उस तरफ आने लगे कि देखें आसपास क्या हो रहा है। इसी अवस्था में इन महान आत्माओं का रुदन संपूर्ण इन महान आत्माओं और राजकुमारों का रुदन संपूर्ण दिशाओं में मृदंग की भांति गूंज रहा था। उधर महर्षि वशिष्ठ के साथ सारी रानियां धीरे धीरे मंदाकिनी नदी के तट पर पहुंची। कौशल्या ने रानी सुमित्रा से कहा कि देखो सुमित्रे, तुम्हारा आलस्य रहित पुत्र लक्ष्मण हर काम, छोटे से छोटे काम को हर्ष पूर्वक यहाँ करता था तथा बिना किसी द्वेष के वे बड़े भाई की सेवा में हर समय उपस्थित है। आगे चल के उन्होंने देखा कि जब वह पर्णकुटी के पास श्री राम की पर्णकुटी में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पृथ्वी पर इंगूदी फल का पिंड रखा हुआ है जो राजा दशरथ के लिए रखा गया था। वे बोली, देवता समान तेजस्वी राजा दशरथ जो पृथ्वी पर देवराज इंद्र के समान प्रतापी थे, वे कैसे इस पिसे हुए फल या पिंड को खा सकते हैं? कैसे इतने समृद्धशाली साम्राज्य के राजकुमार अपने पिता को इस प्रकार का पिंड अर्पण कर रहे हैं? तब वशिष्ठ जी बोले कि रानी, इस बात में कुछ शोक ना करो। पुत्र जिस तरह के हाल में होता है, वह अपने पिता को और अपने पूर्वजों को उसी तरह का फल
उनको वो देता है। अब जिस तरह की अवस्था में श्री राम वन में हैं और उनके आसपास जो भी चीज है वह इसी को अपने पिता के लिए पिंड के रूप में अर्पण कर रहे हैं। आगे चलकर जब उन्होंने इतना कहकर कौशल्या जो है वह शांत हो गई और उन्होंने आगे चलकर जब तपस्वी रूप में श्री राम को देखा तो वे फूट फूट कर रोने लगी और अपने हाथों से उनकी पीठ पर लगी धूल को साफ करने लगी। श्री राम और लक्ष्मण भी भाव विभोर हो गए और माताओं के चरणों में प्रणाम किया। सीता की दुर्बल काया देख माताएं सीता को छाती से चिपकाकर बोली, तुम्हारा कमल रूपी मुख दुख धूप से धूल से कुचला हुआ है, जैसे बादलों ने चंद्रमा को श्रीहीन कर दिया हो। और वे विलाप करने लगी। श्री राम ने महर्षि वशिष्ठ के चरण पकड़कर पृथ्वी पर बैठ गए और भरत उनके आसन के समीप ऐसे खड़े हो गए जैसे प्रजापति ब्रह्मा के समक्ष देवराज इंद्र हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। अपने बंधु बांधवों माताओं के साथ सारी रात सिर्फ बातों में बीत गई। सवेरा होने पर स्नान होम जप करके भरत ने कहा, पिताजी ने अपना वरदान देकर माता को तो संतुष्ट कर दिया, अब मैं अपनी ओर से ये अकंटक राज्य आपकी सेवा में समर्पित करता हूँ। आप भैया जैसे गधा घोड़े की तरह और साधारण पक्षी गरुड़ की तरह नहीं चल सकते, उसी तरह मैं आपकी पालन पद्धति का अनुसरण कभी नहीं कर पाऊंगा। यदि आपने राज्य पालन का भार अपने हाथ में नहीं लिया तो सारा उद्देश्य व्यर्थ चला जाएगा। आपके लौटते ही स्त्रियां मंगल गान करें, वह पशु पक्षी प्रसन्नता से आपका अभिनंदन करें। श्री राम ने बोला, ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध कोई भी मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। रात जो रोज बीत रही है, सूर्योदय होने पर लोग खुशी मनाते हैं, सूर्यास्त होने पर भी खुशी मनाते हैं, पर वह ये भूल जाते हैं कि आयु भी तो घट रही है, ऋतुएं बढ़ रही हैं, ऋतुएं बदल रही हैं, खुशी मनाते हैं, पर आयु भी तो घट रही है। जैसे नदियों का प्रवाह पीछे नहीं लौटता, उसी प्रकार दिन दिन ढलती अवस्था भी वापस नहीं लौटती। तो हे भाई, मेरे पिता के किए दिए हुए वचन और उनके शब्दों से मैं कैसे मुकर जाऊं। हमारे पिता धर्मात्मा थे, यज्ञों द्वारा यज्ञ पुरुष की आराधना की, प्रचुर दक्षिणा यज्ञ आदि से वे स्वर्ग को प्राप्त हुए हैं। अब उनकी आज्ञा से ही तुम अयोध्या पर कुशलता से राज्य करो और मुझे भी उनकी आज्ञा का पालन करने दो। मुझे उनकी इच्छा से मत डिगाओ। इस पर भरत बोले, आपके अंदर आत्मा और अनात्मा का ज्ञान है, देवताओं की भांति सत्व गुण है, सत्य प्रतीक बुद्धिमान है, पर मुझे बताइए, मेरी माँ ने जो पाप कर दिया है मैं उसका क्या करूं। कुल धर्म और कर्मों से बंधा हुआ मैं अपनी मात्र हत्या का लोक निंदित काम भी नहीं कर सकता, अपने स्वर्गवासी पिता के कर्मों की निंदा भी नहीं कर सकता, जिसने एक स्त्री के मुंह में ऐसा कठोर काम करके ये साबित कर दिया कि अंत काल में बुद्धि विपरीत हो जाती है। पर अपने पिता की भूल को जो बच्चा ठीक कर देता है, वही माता पिता की श्रेष्ठ संतान समझा जाता है। अब धर्म के ज्ञाता ज्ञाता होने के नाते व एक क्षत्रिय होने के नाते अपनी प्रजा बंधु बांधव व मेरे लिए मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। मैं आज पिताजी की जो गलती हुई है उसको सुधारना चाहता हूँ। क्षत्रिय का पहला धर्म अपनी प्रजा का पालन व रक्षा करना है। मैं तो बुद्धि गुण शास्त्र जन्मजात आपके आगे बालक हूँ, भला मैं कैसे राज्य का भार उठा सकता हूँ। आप यहाँ पर उपस्थित वशिष्ठ जी प्रजा माताएं सबके सामने अभिषेक करके दसों दिशाओं में शत्रुओं पर विजय प्राप्त करें। ग्लानि से भरे भरत उनके चरणों में माथा टेक कर बोले, नहीं तो मैं भी आपके साथ वन में ही रहूंगा। वहां पर सभी उपस्थित जितने गणमान्य व्यक्ति थे वे इस तरह भाई मिलप की बातें और श्री राम की दृढ़ता और भरत जी की याचना के पर बार बार दुखी भी हो रहे थे और मन ही मन उनकी उनकी इस तरह की बातों पर प्रशंसा भी कर रहे थे कि दोनों अपने अपने रास्ते बिल्कुल धर्म के अनुसार ही चल रहे हैं। श्री राम बोले, जब केकई का विवाह महाराज के साथ हुआ था ना भरत, तभी उन्होंने पुत्र के लिए राज्य मांग लिया था।
अपने वर के अधीन ही सही, राजा ने तुम्हें राज्य और मुझे वनवास दिया है। अब तुम हमारे पूज्य पिता को केकई के इस ऋण से मुक्त करो और अपनी माता का भी मान रखो और पिताजी को भी नरक जाने से रोको। हे भरत, तुम मनुष्यों के राजा बनो, मैं दंडक वन में जंगली पशुओं का सम्राट बनूंगा और सूर्य की प्रभा वाला छत्र तुम्हें शीतल छाया देगा और मैं वृक्षों की छाया में रहकर अपने पिता के सत्य की रक्षा करूंगा। तो यहाँ हमने जहाँ हम लगातार ये चीज देख रहे हैं कि श्री राम को जितना मनाने की कोशिश की जा रही है, उतना ही वह उतना दृढ़ होकर वह ये बात कह रहे हैं कि नहीं, मैं अपने पिता ने जो मेरी आज्ञा दे दी है और अब तो वह स्वर्ग को प्राप्त हो गए, तो अब तो मेरा ये और धर्म का काम बन जाता है कि मुझे उनके हर आज्ञा का पालन करना है। जब दोनों भाइयों की ये बातें सुन रहे थे, वहां जो उपस्थित और गणमान्य व्यक्ति थे, उनमें से एक ब्राह्मण शिरोमणि जाम्बालिक बोले कि माता पिता की आसक्ति तो भक्ति अच्छी है, पर जैसे मनुष्य दूसरे शहर में जाते समय एक धर्मशाला आदि में ठहरकर फिर उसे छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, उसी प्रकार पिता धन आदि भी जहां जाना था चले गए। आप व्यर्थ में क्यों वैभवशाली वैभवशाली राज्य को छोड़कर बिना किसी कारण के कष्ट भोग रहे हैं? ये बातें जाम्बाली जो हैं वो धर्म के विरुद्ध कर रहे थे। उन्होंने आगे बोलना शुरू करा, श्राद्ध का दान तो पितरों को मिलता है, पर क्या कोई मरा हुआ मनुष्य वे अन्न खा सकता है? अतः देवताओं के लिए यज्ञ पूजन करिए, दान दीजिए, घर द्वार छोड़कर तपस्वी बनना कहाँ के हित की बात है? अब ये बात तो निश्चिंता रही है कि दूसरा कोई लोक नहीं है, पर आप भरत जी का अनुरोध मान अयोध्या वापिस लौट चलिए। जाम्बाली का यह वचन सुनकर श्री राम बोले, मेरे प्रिय की इच्छा से जो आपने बात बोली है वह सही नहीं है। जो मनुष्य धर्म और वेद को मर्यादा को त्याग देता है वह पाप कर्म में प्रवृत्त हो जाता है। जो आपने आचार बताया है उससे मनुष्य भीतर से ही अपवित्र होगा, ऊपर से शीलवान दिखने पर भी भीतर से दुशील होगा। और यदि मैं इसको स्वीकार करता हूँ तो दुराचारी और कुल को कलंकित करने वाला समझा जाऊंगा। अगर मैं आपकी बात मानकर आचरण करूं तो स्वेच्छाचारी हो जाऊंगा, और अगर जिस देश का राजा स्वेच्छाचारी हो जाए, धर्म के विरुद्ध चलने लगे, तो राज्य के सभी मनुष्य का क्या होगा? धर्म कांड का क्या होगा? जगत में सत्य ही ईश्वर है, सत्य ही दान धर्म होम तपस्या की जड़ है। और अपनी प्रतिज्ञा झूठी करता है और धर्म से भ्रष्ट होता है, उस पुरुष के लिए तो हव्य कव्य को देवता और पितर भी स्वीकार नहीं करते हैं। मनुष्य अपने शरीर से जो पाप करता है उसे पहले मन निर्धारित करता है, फिर वाणी उसको बोलती है, फिर वो औरों के सहयोग से उसको संपन्न करता है। इस तरह एक ही मनुष्य कर्म से, वाणी से और मानसिक वेद से कुकर्म कर डालता है। मैं वन में रहकर पांचों इंद्रियों को संतुष्ट करके श्रद्धा पूर्वक पितरों का तर्पण करूंगा। जाम्बाली के वचनों से श्री राम बहुत आहत थे। वह उनसे बोले, आप धर्म के रास्ते से कोसों दूर है। इस वेद विरोधी को तो बुद्ध भी दंडनीय है, और आपको पिताजी ने अपना याचक बना दिया, यह निंदनीय है। इस पर जाम्बाली बोले कि प्रभु, मैंने नास्तिकों जैसी बात कही क्योंकि मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको राजी करके अयोध्या वापस ले जाना था। उनकी बात का समर्थन करते हुए वशिष्ठ जी बोले कि तुम्हें वापस लौटाने की इच्छा से ही उन्होंने नास्तिकता पूर्वक बात कही थी। फिर वे सृष्टि की उत्पत्ति का वृतांत कहते हुए बोले कि विष्णु रूप ब्रह्मा ने सृष्टि आरंभ की, तो पहले उन्होंने मरीच को जन्म दिया, फिर कश्यप से विवस्वान, मनु और मनु के पिता इक्ष्वाकु अयोध्या के प्रथम राजा बने, जो तुम्हारे ही कुल के थे। इसीलिए तुम्हारे कुल की तो ये परंपरा है कि ज्येष्ठ पुत्र ही राजा बने। इसलिए हे यशस्वी राम, रघुवंशियों का जो अपना सनातन कुल धर्म है उसे तुम नष्ट ना करो और सनातन कुल धर्म की पिता की भांति पालन करो। फिर वशिष्ठ जी बोले कि पुरुष के तीन गुरु होते हैं, आचार्य, पिता व माता।
मैं तुम्हारा व तुम्हारे पिता का भी आचार्य हूँ, अतः मेरी आज्ञा का पालन करना तुम जैसे सत्पुरुष को शोभा देगा। बंधु बांधव अपनी धर्म परायण बूढ़ी माँ का कहना मानोगे तो तुम सत्य, धर्म और पराक्रम से संपन्न सत्पुरुष ही कहलाओगे, इसमें तुम संदेह ना करो। पर श्री राम अपनी बात से टस से मस नहीं हुए। इस पर भरत ने कहा, ठीक है, अगर आप भी अपनी बात पर अड़े हुए हैं तो मैं भी आपकी कुटिया के सामने कुश पर ही धरना दूंगा और इसी तरह पड़ा रहूंगा। श्री राम बोले, राज तिलकधारी क्षत्रियों को इस तरह का आचरण उचित नहीं है। तब भरत हाथ में जल लेकर बोले, यदि इन्हें पिता की आज्ञा के पालन से वनवास लेना है तो मैं ही इनके बदले 14 वर्ष तक वन में ही निवास करूंगा। श्री राम बोले कि पिता के जीवन काल की किसी भी बात को मैं नहीं पलट सकता, इसलिए हे भाई, 14 वर्ष बाद मैं ही अपने इस धर्मशील भाई के साथ राज्य करूंगा। अब तुम मेरा कहना मानकर पिता दशरथ को असत्य होने से बचाओ और राज्य करो। भाइयों का परस्पर मिलन और बातें सुनकर महर्षि हर्षित हुए, पर अचानक उन्हें रावण वध की अभिलाषा का ज्ञान आया और महर्षि वशिष्ठ जो सब जानते थे कि इसके पीछे सृष्टि की क्या रचना है, क्या खेल चल रहा है, वे बोले, भरत, तुम्हारी अभिलाषा और आचरण उत्तम है, पर पिता की आत्मा के सुख के लिए श्री राम की बात मान लेते हैं। उन्हें भी पितृ ऋण से ऋण मुक्त होना चाहिए। श्री राम ये सुनकर प्रसन्न हुए, पर भरत का तो सारा शरीर थर्रा गया। वे बोला, मैं इस विशाल राज्य की रक्षा नहीं कर सकता, आप किसी दूसरे को भार सौंप दीजिए। तब कमल नयन श्री राम उन्हें उठाकर छाती से लगाकर बोले, जिस विनयशील बुद्धि से तुम बात कर रहे हो, तुम राज्य को चलाने में पूर्ण रूप से समर्थ हो, राज्य का भार उठाने के लिए समर्थ हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। भाई, अब तुम वापिस जाकर राज्य करो और कैकेयी माता को भी उचित व्यवहार करो। इतना सुनकर भरत ने 2 सोने की चरण पादुकाओं को श्री राम के चरण लगाकर उन्हें प्रणाम करते हुए कहा कि मैं भी 14 वर्ष तक जटा धारण करके फल मूल खाकर आपके आगमन की प्रतीक्षा में नगर के बाहर ही रहूंगा और सारा राज्य के आभार इन पादुकाओं पर रखकर आपकी बाट जोता रहूंगा और 14 वर्ष पूर्ण होने पर नूतन वर्ष के प्रथम दिन आपके दर्शन ना मिले तो आग में प्रवेश कर जाऊंगा। श्री राम ने उन्हें अपने गले से लगाते हुए कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा, और उन्हें हृदय से लगाकर गुरु, मंत्री, प्रजा, भाइयों और माताओं को रूंधे गले से विदा किया। श्री राम के चरण पादुकाओं को मस्तक पर रखकर चित्रकूट पर्वत की परिक्रमा करके वे भारद्वाज मुनि के आश्रम में पहुंचे और भारद्वाज मुनि को सारा वृतांत संक्षेप में सुनाया। भारद्वाज जी बोले, तुम जैसे धर्म प्रेमी और धर्मात्मा पुत्र से राजा दशरथ उऋण हो गए। फिर भरत सेना आदि के साथ आश्रम से निकले और यमुना नदी फिर गंगा नदी पार करते हुए श्रृंगवेरपुर और फिर सूनी वीरान अयोध्या में प्रवेश किया। सारे नगर अंधकार से भरा हुआ था। पक्षी, मीन, मत्स्य सब जैसे गायब थे। जैसे प्रबल वायु के वेग से उछलता हुआ समुद्र अचानक शब्द शून्य हो गया, वैसे ही अयोध्या प्रतीत हो रही थी। जैसे मोतियों की माला से माणिक रत्न अलग होकर बिखर गए हों, फूलों से ढके वृक्ष में अचानक आग की लपटों ने घेर लिया हो, झाड़ू बुखार ना लगी हो और बाजार सूने पड़े हों, जैसे युद्ध के योद्धा को उसके शत्रु पक्ष ने मार गिराया हो, उसी प्रकार अयोध्या इस समय अपने राजा के स्वर्गवास होने पर, युवराज के वनवास जाने पर लग रही थी। रथ पर बैठे भरत ने सारथी सुमंत्र से कहा, श्री राम विहीन नगरी शोक पीड़ित, शब्द विहीन, खुशबू विहीन, उत्सव विहीन है। मेरे भाई के साथ सारी शोभा चली गई। इस प्रकार सारथी से बात करते हुए उन्होंने नगरी में प्रवेश किया। उसके बाद अयोध्या में थोड़ी व्यवस्था आदि की करके तुरंत भरत बोले कि अब मैं नंदीग्राम में रहूंगा और श्री राम की तरह ही वानप्रस्थ जीवन व्यतीत करूंगा। गुरुजनों, महर्षि वशिष्ठ के साथ वे नंदीग्राम को रवाना हुए। मस्तक पर श्री राम की चरण पादुका को धारण कर लिया। वहां पहुंचकर स्वर्ण जड़ित चरण पादुकाओं को श्री राम के धरोहर के रूप में स्थापित किया। उसके ऊपर छत्र धारण करके वे बोले, इस राज्य को, अयोध्या को, इन पादुकाओं को पुनः
अपने राज्य मैं श्री राम को सौंपकर मैं पाप के भार से मुक्त हो जाऊंगा। और इस प्रकार नंदीग्राम में वे वल्कल व जटा धारण करके स्वयं पादुकाओं के ऊपर छत्र लगाते, चंवर डुलाते और उन चरण पादुकाओं के अधीन रह के राज्य का सब कार्य व भेंटे उन पादुकाओं को अर्पण करते और बाकी का सारा काम मंत्रियों की सहायता से निपटाते थे। भरत के लौट जाने पर श्री राम वन में निवास करने लगे, पर उन्हें लग रहा था कि वहां की जो ऋषि मुनि है वो उन कुछ परेशान से हैं और उनसे खुश नहीं है और वे स्थान छोड़ना चाहते हैं। इसे देखकर श्री राम ने पूछा, क्या उनसे या उनके भाई से कोई अपराध हो गया है, या गृहस्थन सीता ऋषियों अनुरूप समुचित सेवा नहीं दे पा रही है? तब मुनि बोले, कल्याण में स्वभाव वाले किसी के भी व्यवहार में कोई कमी तो संभव ही नहीं है, पर यहाँ रावण का छोटा भाई खर और अन्य राक्षस बहुत उपद्रव मचा रहे हैं, और जब से आप रह रहे हैं तब से वे अज्ञात रूप से छिप जाते हैं, अभी अपवित्र पदार्थों से तपस्वी को स्पर्श कराते हैं, प्रज्वलित अग्नि में पानी डाल देते हैं, विकृत रूप धारण करके पीड़ा पहुंचाते हैं। इससे पहले वे हमें शारीरिक हिंसा करें, हम यहाँ से दूर आश्रम मुनि के किसी और दूसरे आश्रम में चले जाते हैं। आप हमें यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। यद्यपि हम जानते हैं कि आप उनका दमन कर सकते हैं, पर हम आपको भी ये सलाह देंगे कि आप इस तरह की चीजों में ना पड़ें और आप भी यहाँ से प्रस्थान करें। उनके दृढ़ निश्चय के आगे श्री राम कुछ ना कर सके और उनमें से कुछ को तो विदा कर दिया। कुछ ऋषि मुनि श्री राम के साथ ही आश्रम में रहने लगे। ऋषि मुनि जाने के बाद श्री राम ने सोचा, इस आश्रम में मेरे कारण और मुनिजनों को भी काफी परेशानी हो रही है और विपत्ता का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही मुझे भरत और माताओं आदि की स्मृति बनी रहती है, तो मुझे और मेरा मन भी चिंता में शोक में रहता है, तो किसी और स्थान पर चला जाए। वहां से वे अत्रि मुनि के आश्रम में पहुंचे। वहां अत्रि मुनि ने उनका बहुत आदर सत्कार दिया। साथ ही उन्होंने अत्रि मुनि के बराबर में ही एक दुर्बल, एक विलक्षण विलक्षण लक्षणों वाली एक स्त्री बैठी हुई थी, जिसका परिचय उन्होंने अपनी पत्नी अनुसुईया के रूप में दिया कि ये वह अनुसुईया है जब जिसने 10 वर्ष तक, जब बारिश नहीं हुई थी, उग्र तपस्या की, कठोर नियम के प्रभाव से जलते हुए स्थान पर फल फूल उगाए और मंदाकिनी की पवित्र धारा इस स्थान पर बहाई, और इन्होंने ही देवताओं के भले के लिए 10 रात के बराबर एक रात बनाई। सभी प्राणियों के लिए वंदनी तपस्विनी ये अनुसुईया मेरी पत्नी है। श्री राम ने उनको झुककर प्रणाम किया और श्री राम के इशारे से सीता जी ने फौरन वृद्ध शिथिल शरीर वाली कांपते अंगों वाली अनुसुईया को प्रणाम किया। अनुसुईया जी ने कहा, बंधु बांधवों, सुख सुविधाओं को छोड़कर पति का अनुसरण करने वाली पत्नियां इस लोक और परलोक में सुख ही फैलाती हैं, और जो धर्म पर चलती हुई पुण्य कर्मों में संलग्न रहती हैं, वे श्रेष्ठ माता, वह श्रेष्ठ देवता समान सुयश और धर्म की प्राप्ति करती हैं तथा स्वर्ग लोक में विचरती हैं। जबकि पति पर शासन करने वाली काम क्रोध के अधीन इधर उधर विचरने वाली स्त्रियां सिर्फ घर में सर्वनाश करती हैं। अनुसुईया जी की बातें सुनकर सीता जी धीरे धीरे बोलना शुरू किया। माता, यदि पति चरित्रहीन व निर्धन हो तब भी स्त्रियों को उनकी सेवा में लगे रहना चाहिए, पर जब श्री राम जैसे परम दयालु, जितेंद्रिय, अनुरागी धर्मात्मा हो, जो सभी माताओं से समान व्यवहार रखते हो, उनका तो कहना ही क्या। और मुझे अपनी सास और अपनी माता की सारी सीख अच्छी तरह से याद है। स्वर्ग सत्यवान की पत्नी सावित्री व अपने ही पति की सेवा करके ने स्वर्ग लोक में स्थान प्राप्त कर लिया है। अनुसुईया उनकी धीरे धीरे इस आवाज को सुनकर मन ही मन बहुत प्रसन्न हो रही थी और उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करके कहा, मैं तुम्हारे लिए प्रिय क्या काम करूं? तब सीता जी बोली, आपसे मिलाप व वचनों ने मेरी सारी अभिलाषा पूरी कर दी। पर अनुसुईया जी ने कहा कि मैं तुम्हें एक दिव्य हार, बहुमूल्य वस्त्र और अनुलेपन दे रही हूँ, जो कभी भी खराब नहीं होगा। इन्हें अंगों पर लगाकर महालक्ष्मी समान सुशोभित रहोगी और पति की भी प्रिय बनी रहोगी। अब तुम अपना स्वयंवर का हाल बताओ।
फिर सीता जी ने संक्षेप में बताया कि वह किस प्रकार राजा दशरथ को हल जोतते हुए खेत में मिली थी और दिव्य लक्षणों की वजह से उनका राजा जनक जी ने सोचा कि मैं इनका स्वयंवर करूंगा और परशुराम जी द्वारा दिया गया जो धनुष बाण था उसके लिए उन्होंने एक स्वयंवर रखा जिसे श्री राम जी ने क्षण भर में ही बीच में से 2 टुकड़ों में कर दिया और इस तरह से श्री राम के साथ मेरा विवाह हुआ और लक्ष्मण के साथ उर्मिला का विवाह हो गया। अनुसुईया ने उन्हें गले लगाकर उन्हें कहा, तुम्हारी बातों में तो मन तो बहुत लग रहा है, पर अब रात्रि की बेला आ गई है, नक्षत्र सज गए हैं, अंधकार व्याप्त है, अब तुम जाकर अपनी पति की सेवा करो, लेकिन पहले मुझे वह वस्त्र आभूषण धारण करके मेरी आंखों को भी तृप्त कर दो। यह सुनकर देव कन्या समान सीता जी ने अपना श्रृंगार किया और अनुसुईया जी उन्हें पल क्षण भर के लिए देखती ही रह गईं। अनुसुईया जी को प्रणाम करके वह श्री राम के समक्ष जाकर जब उन्होंने सारा वृतांत और आभूषण आदि मिलने का सुनाया तो श्री राम अनुसुईया जी के दिए पवित्र अलंकार से अलंकृत चंद्रमुखी सीता को देखकर प्रसन्न हुए और वहीं पर रात्रि भर निवास किया। सुबह उन्होंने महर्षि अत्रि मुनि से जाने की आज्ञा मांगी। तब वे बोले, ये वन मार्ग राक्षसों से भरा हुआ है और वे तपस्वी ब्रह्मचारियों को उपद्रव मचाकर खा जाते हैं, हमें उनसे मुक्ति दिलाइए क्योंकि इसी रास्ते में फल फूल और प्रचुर मात्रा में है। तब श्री राम स्वस्ति वाचन मंगल कामना की यात्रा से उसी वन में घुसे जैसे सूर्य देव मेघा की घटा की भीतर घुसते हैं। यहाँ तक जो है हमारा पूरा अयोध्या कांड पूरा होता है। इसमें यहाँ तक सिर्फ इसमें अयोध्या कांड में दिखाया गया है कि किस तरह से भरत जी उनको मनाने के लिए आए, पर दृढ़ निश्चयी श्री राम जो थे वो अपनी उस पे अटल रहे कि मैं अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता और मैं इसी वन में रहूंगा। और अंततः भरत जी को उनकी चरण पादुकाओं को ले जाकर ही संतुष्ट होना पड़ा। और जब उन्होंने देखा कि अब जो तपस्वी महामुनि जो हैं वो यहाँ राक्षस और इस तरह के लोगों से परेशान हो रहे हैं, तब उन्होंने स्वस्ति वाचन और मंगल आचरण करके उन्होंने अपनी यात्रा प्रारंभ की और तपस्वी ब्राह्मणों के हाथ जोड़कर जब ऐसी बातें कही और स्वस्ति वाचन किया, शत्रुओं को संताप दिखाने वाले भगवान श्री राम ने अपनी पत्नी सीता भाई लक्ष्मण के साथ उस वन में प्रवेश किया, मानो सूर्य देव मेघों की घटा के बीच घुस रहे हों। यहाँ तक हमारा अयोध्या कांड बिल्कुल पूरा होता है। अगर किसी को कोई चीज नहीं समझ में आई या पूछना चाहते हैं तो प्लीज आप अपने वो दे सकते हैं, अपने विचार दे सकते हैं प्लीज। अंजू, थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर विवरण, ऐसा लग रहा था कि पूरी रामायण हमारे सामने चल रही हो। तो तुम्हारा विवरण तो बहुत ही अच्छा है और मैं इसमें 2-4 चीजें ऐड करना चाह रही हूँ और किसी को भी कुछ बोलना है तो प्लीज आप लोग बोल सकते हैं। अर्चना जी, आप अपने आप को म्यूट कर लेंगे प्लीज। तो हमने देखा कि भरत जी पूरी सेना लेके गए हैं, तो अब ये क्यों लेके गए हैं, क्या उनके मन में क्या विचार था? वो सेना पूरी, राम जी को तो उन्होंने अपनी सेना का वो नहीं दिखाना था कि मेरे पास कितनी बड़ी सेना है, क्योंकि राम जी को तो पता ही था अयोध्या में क्या, क्योंकि वो एक नए जंगल में जा रहे थे, एक नई जगह जा रहे थे। उन्हें ये नहीं पता था कि क्योंकि उनके कितने शत्रु हो सकते हैं रास्ते में। और कुछ ये दिखाने के लिए श्री राम को कि देखिए पूरा अयोध्या परिवार, अयोध्या एज अ सिटी इज wants you to come back. सेकेंडली, एक चीज और नोट की होगी कि वो ऋषि के आश्रम में पूरी सेना को नहीं लेके जाते, वो ऋषि के आश्रम के बाहर सारी सेना को ठहराते हैं और खुद अकेले जाते हैं। वो क्यों? क्योंकि ऋषि को कहीं ये ना लगे कि उनके ऊपर अटैक करा जा रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, ऋषि तो नहीं डरते, बट सबसे बड़ी बात ये थी कि उन्हें ये लगा कहीं उनकी सेना ऋषि पे भार ना बन जाए, क्योंकि आश्रम में इतने हजार आदमियों के खाने पीने, जानवरों के खाने पीने का कोई
प्रबंध नहीं था। वो तो रोज के जो अपने 100-200 जने उनके होते होंगे, उनको खाना बना खिलाते थे। तो इतनी बड़ी सेना को इतने महाराज, ये भरत के साथ इतने सेनापति, घोड़े, हाथी, ये सब साथ गए, तो उनका वो ऋषिवर कैसे उनके खाने पीने का प्रबंध करेंगे। और फिर ये देखिए ऋषिवर को कितना वो था कि भाई मेरे यहाँ राजकुमार आए हैं या राजा, अयोध्या के राजा आए हैं, तो उन्हें उन सब चीजों का आह्वान किया, सिर्फ बेसिक नेसेसिटीज का नहीं, नदियों का आह्वान किया, खाने के लिए आह्वान किया, पर उन्होंने अप्सराओं का भी आह्वान किया, जिससे उन्हें एट ईज लगे, उनको एक लग्जूरियस लाइफ वो अपनी तरफ से दे पाए। तो और श्री राम का भी कितना बड़ा हृदय दिखाया, ये तो हम सब जानते हैं, हम बार बार इसी चीज को रिपीट कर रहे हैं कि माँ का इसमें कोई दोष नहीं है। माँ को तो कैकेयी माँ को तो माँ राजा ने शादी के टाइम ही वचन दे दिया था कि तुम्हारा बेटा ही राजा बनेगा। कितनी सहजता से उन्होंने, और इस बात का मलाल उनको भी रहता है कि भाई मैं अपने फादर के अंतिम क्रिया नहीं कर पाया। और भरत जी को भी वो कितनी सहजता से समझा देते हैं कि उनको वापस जाना कितना जरूरी है, और उनमें कोई कमी नहीं है कि वो राजा नहीं बन सकते, वो राज्य पे क्यों नहीं, राज्य का कार्यभार क्यों नहीं संभाल सकते, वो इतने विनम्र हैं। तो उन्होंने कहीं पे भी भरत को ये नहीं दर्शाया कि उनकी वजह से वो वनवास में है। तो इससे उनकी उदारता का, इससे बड़ा देखिए, एक तरफ वो पिता का वचन पूरा करने आए हैं, वो तो ठीक है, लेकिन उनकी जो उदारता देखिए इस टाइम, कि भरत से बिल्कुल भी ना खुश नहीं है। उन्हें पता था कि भरत का कोई दोष नहीं है, और कितनी उदारता से उन्होंने बोला, नहीं भाई तू इस लायक है, यू कैन डू इट, तुम्हारा इतना विनम्र स्वभाव है, तुम कर लोगे। और ऋषि मुनि की बात भी उनको देखो, ऐसे उन्होंने कैसे है कि भाई आपको जाना है, आखिर में जब वो कहते हैं कि इस जंगल में रावण का छोटा भाई है, वो तंग कर रहा है हमें, तो भी वो उसको कितने आराम से लेते हैं। अब तब तक उनके मन में ये वो नहीं हुआ कि मुझे रावण के भाई को मारना है या कुछ है, जबकि उनके मन में जरूर आता है कि वो और भी ऋषि मुनियों को तंग कर रहे होंगे। तो आप लोगों में से किसी को कुछ पूछना है, कुछ कहना, अपना विचार आगे रखना है, तो प्लीज कम फॉरवर्ड। साथ ही जो रामचंद्र जी ने जब अपना क्षत्रिय धर्म का जब उनकी बात आई, तो उनके दिमाग में लगातार ये बात घूम रही थी, राज्य में सब लोग सही हैं, कहीं हाँ, कोई प्रजा दुखी तो नहीं है, तुम ढंग से राज्य कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, कोई घूस तो नहीं ले रहा। उनके हाँ, दिमाग में मतलब ही क्षत्रिय वाज धर्म वरीड होने कि का भी। भाई मेरे हाँ, पीछे से, मतलब मेरे पीछे से नहीं, राजा दशरथ के ना रहने पे हाँ, सारा राज्य सकुशल चल रहा है कि नहीं चल रहा। क्योंकि भरत जो बहुत ही, चाहे वो राम की वजह से व्याकुल थे, बट उनके मुख पे बहुत व्याकुलता थी। तो श्री राम के मन में जितना भी अयोध्या के विषय में सवाल आए, उन्होंने सब पूछे, जबकि वो मन ही मन जानते थे कि भरत हर तरह से स- समर्थ है, कर सकते सक्षम है हैं। हाँ। राज्य करने में। हम्म। हाँ जी, किसी को कुछ कहना है, पूछना है? उन्हीं के मंत्रीगण में से एक जाम्बाली ने जब धर्म के विरुद्ध बात करके कि किसी तरह से भी श्री राम मान जाएं और अयोध्या वापस चलें, तो उसको हम्म। भी उन्होंने कितनी सरलता से कि अरे मेरे पिता के मंत्री के उसमें एक इस तरह का अधर्मी इंसान, जिसको उसका तो निंदनीय काम है, वो इस तरह की बातें कर रहा है, उसको तो हमारे राज्य में हमारी सभा में होना ही नहीं चाहिए था। फिर जब जब सबने कहा कि नहीं वो तो आपको मनाने के लिए इस तरह की बातें कर रहे थे, तब जाके वो थोड़ा शांत हुए, वरना क्षत्रिय धर्म उनके अंदर बार बार उमड़ उमड़ के आ रहा था। हम्म। चलिए, इसी नोट पे अयोध्या कांड की समाप्ति पे हम आपसे इजाजत लेते हैं, और उम्मीद करती हूँ अंजू का सिनॉप्सिस आपको बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि अंजू ने बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत मेहनत करके हमारे सम्मुख जो लेके आई है, वो मतलब मैं जितनी तारीफ करूं कम है अंजू तुम्हारी। आज बहुत अच्छे तरह से पूरा ऐसा लग रहा था सारा विवरण चल रहा हो हमारी आंखों के सामने। तो अगले ट्यूसडे फिर हम मिलते हैं। वंदना जी, एक बात कहनी है, मैं मंजू मित्तल बोल रही हूँ। हाँ जी मैं मंजू जी, आप मुझे प्लीज। देख नहीं पा रहे होंगे,
पर तो मैं आप अपना आपको वीडियो दोनों ऑन कर लीजिए। नहीं, वो मैं वीडियो ऑन नहीं कर रही हूँ। हाँ थोड़ा जी, लेटी हुई थी। हाँ जी, बोलिए। पहले मैं आपने मुझे दोनों ग्रुप में इंक्लूड कर लिया था, तो फिर ये मैसेज आया कि एक ही ग्रुप में रहे, तो मैंने जो साड़ी ग्रुप था उसमें से अपने को डिलीट किया, तो वो मैं दोनों ही ग्रुप से आउट हो गई हूँ। तो मैं ज्वाइन करा दूंगी, आप अपना जी हाँ, नंबर टेक्स्ट कर दीजिए। रामायण के बारे में आपको कुछ कहना है यहाँ पे भी? ये बहुत सुंदर अंजू जी ने विवरण दिया है, और आप भी जो उसमें बीच में कहते हैं वो भी बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा चल रहा है। और आपको सुन सुन के फिर मैं भी बीच में कुछ बोलूंगी जरा थोड़ा सा, और आपके साथ आप लोगों से मेरी गुजारिश है, आप खुद भी अपना पाठ करें, अपने जी चैप्टर्स रीड करें। तो आपको देखिए, मैं जितना बोल रही हूँ सिर्फ खुद पढ़ाई करी है, खुद अपने आप रामायण पढ़ी है, तो कुछ बोल पा रही हूँ। अंजू को आज सिनॉप्सिस देना था, तो उसने मेरे से कहीं ज्यादा मेहनत की, उसने पढ़ा भी, उसने समझा भी, फिर उसने 4 बारी लिखा होगा, तब 1 घंटे में उसने इतने सारा का इतना सा रूप दिया आपके सामने। तो उसको संक्षिप्त रूप देने के लिए भी पता है पूरी बहुत मेहनत लगती है। हमने लिख तो लिए 25 पेज, 25 पेज बोलने का टाइम नहीं होता, 25 पेज को हमें छोटा और करते जाना है, करते जाना है। तो उसको संक्षिप्त रूप में बताने के लिए उसको और ज्यादा पढ़ना पड़ता है डिटेल में, कि कोई मेजर पॉइंट मिस ना हो जाए। तो मेरी आप सबसे गुजारिश यही है कि आप खुद भी पढ़िए, तो आपको क्या होगा, जैसे हमने कोई पॉइंट मिस किया ना, तो आप भी उसको ऊपर लेके आ सकते हैं। हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल। या उसमें मैं क्या यही है कह कि रही आपको थी। आपको एंजॉयमेंट ज्यादा होगी, जी चाहे जी आप हाँ, मैं एंजॉय कर रही सरसरी हूँ। नजर से ही पढ़ लें उसको, उससे हाँ कोई मैं फर्क नहीं पड़ता। आप या, सरसरी नजर से भी पढ़ेंगे कोई भी बुक को, तो आपके जहन में 100 में से 50 चीजें रहेंगी। हम लोग इतने मंद बुद्धि नहीं है कि हमारे दिमाग में ना रहे, तो हमें 50 चीजें तो हमारे यूं ही रहेंगी। और रामायण तो हमारे टिप्स पे ऐसे है, क्योंकि हमारे यहाँ हर साल रामायण के ऊपर इतनी लीलाएं होती हैं, और आजकल तो नवरात्रे चल रहे हैं, कल रामनवमी भी है, तो एवरीबडी नोज एवरीथिंग अबाउट रामायण। बट गोइंग इन डिटेल इज द फर्स्ट टाइम वी आर डूइंग, हमारे ग्रुप में पहली दफे कर रहे हैं हम इस तरह से। नहीं तो हमारी रामायण लाल कपड़े में ही लिपटी हुई रही थी, पहली दफे बाहर निकली है जो इसका हम जी अध्याय हाँ, मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि मैं 1 साल से ज्यादा से श्री तुलसीदास कृत रामचरितमानस को बहुत गहराई से पढ़ रही हूँ। तो वाल्मीकि रामायण को आईपैड पे ही थोड़ा बहुत देखा है, पर मैं उसकी बुक भी मंगाऊंगी। लेकिन जो तुलसीदास जी ने अपने शुरू में ही बालकांड में लिखा है कि वो सबसे प्रेरणा लेके वो अपना रामायण लिखने जा रहे हैं। तो आप लोग जब बात करते हैं वाल्मीकि रामायण की, तो मेरा मन उसी में जाता है। तुलसीदास जी ने जो लिखा है, तो वो बहुत कुछ उसी से मिलता जुलता है, उसका मुझे बहुत आनंद आ देखिए, रहा है। जरा सा हेर फेर है, बाकी कुछ जी नहीं है। हाँ, बिल्कुल, मैंने भी काफी कुछ। तुलसीदास की भी पूरी पढ़ी हुई है, लेकिन सिर्फ एक देवदूती की प्रेरणा से ही प्रेरित होकर आज मैं ये इतनी मोटी बुक को पढ़ के और आपके सामने इतने संक्षेप में कर पाती हूँ। और सच में मैं सीरियसली बहुत एंजॉय करती हूँ उसको। और इस बहाने हमें लगता है कि अब हमारी आगे वाली जनरेशन पता नहीं करे ना करें, कम से कम हम तो कर लें कुछ। बेसिकली क्या है, ये जो मुहिम है मंजू जी, ये जी सिर्फ हमारे अध्याय के लिए नहीं है। हम खुद पढ़ेंगे तो हम अपने बच्चों को कुछ बता बिल्कुल। सकते हैं। अभी आपने जो बच्चों के हमें, लिए भी शुरू किया है वो भी बहुत अच्छा, हाँ, क्योंकि बहुत अच्छा। हमें हमने आयोजन। हमारी जनरेशन में 90% ऑफ अस वी नॉट रेड रामायण और महाभारत, क्योंकि हमारी माताएं इतना सब कुछ करती थी कि हम उससे बिल्कुल रिटेलिएट कर करके अलग चले गए, कि हमें नहीं करना, आप बहुत करती हो, क्योंकि उन्होंने कभी हमें लॉजिक नहीं समझाया क्या है। वो सिर्फ अपने उसमें चले जी जा रहे थे कि हमें जब पढ़ना है तो तक पढ़ना है, किताब जी हाँ, या किताब नहीं है, रामायण का पाठ होता है, पढ़ते नहीं है, इसको लेसन नहीं है ये। तो वो हमेशा इट वाज समथिंग कि भाई ये मंदिर में ही रहेगी किताब, मंदिर के बाहर नहीं आएगी। 2 पन्ने उन्होंने, जब वो रामायण का पाठ करती थी तो हमें समझ में भी नहीं आता था क्या बोले चली जा रही हैं। ना उन्होंने कभी हमें समझाया, ना हमने कभी समझने की कोशिश करी। बट लेटर, बेटर लेट देन नेवर। आज हम इसको कोशिश कर रहे हैं। आज कितनी चीजें होती हैं, इसका परसेप्शन कुछ और है, मेरा कुछ और है, आपका कुछ और है। हमें इतनी बातें इस बुक क्लब के थ्रू डिस्कस करने को मिलती हैं कि हमारा उससे और नॉलेज बढ़ती है। तो बिल्कुल आप इसीलिए मैं ठीक कह रहे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपने सिनॉप्सिस नहीं भी देना, वैसे तो हम हमारे कोशिश ये होती है कि कोई और भी दे दे सिनॉप्सिस। अगर आपने सिनॉप्सिस नहीं भी देना तो प्लीज पढ़ के आइए एंड गिव योर इनपुट।
पता है उससे हमारी नॉलेज भी बढ़ेगी। ये थोड़ा ना हम बहुत नॉलेजेबल हैं, हम तो पक्का पढ़ के ही बता रहे हैं यहाँ पे। तो हर एक का अपना परसेप्शन है, एक शब्द के 10 मीनिंग है, आप किस तरह से उसको इंटरप्रेट करते हैं, मैं किस तरह से करती हूँ, अंजू किस तरह से करती है, उसका फर्क पड़ता है। और हमारे इसी परसेप्शन से ही तो ये इतनी बड़ी मोटी किताब में को भी अगर हम ढंग से करें, मैं आपको बता रही हूँ एक एक पन्ने को मेरे को अगर लिखनी पड़े व्याख्या तो मैं 100 पेजेस की व्याख्या लिख दूं, क्योंकि अगर एक एक वर्ड का मीनिंग हम एक एक राम जी का पर्यायवाची के साथ या उनके जितने भी विशेषण है उसके साथ की एक एक स्टोरी करते जाएंगे तो ये बहुत लंबा है। बहुत आप ठीक कह रहे हैं। मैं 6 महीने से खाली सुंदरकांड ही पढ़ती जा रही हूँ हाँ, और मैंने उसका बहुत विश्लेषण किया है। कभी मिले तो अवसर आप मिलेगा तो सिनॉप्सिस बताऊंगी। में आगे आइए, यही मेरी रिक्वेस्ट है। आप करना चाहती हैं प्लीज करिए, जैसे अंजू ने किया आप भी कर सकते हैं, आशिमा हाँ जी हाँ भी जरूर। करती हैं। आप थोड़े कम पेज कर लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है, आप कुछ कम करिए, लेकिन आपने जब इतना पढ़ा हुआ है तो डेफिनेटली शायद हम भी कोई नॉलेज आपसे गेन कर सके। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आप पहले तो मुझे इंक्लूड कर लीजिए उसमें। ये हाँ। रोमशा भेज देती हैं तो अब 2-3 बार से मैं रोमशा लिंक भेज रही हैं, तो वो इस वजह से मैं आप अटेंड अपना कर पा रही नंबर हूँ। जरा भेज दीजिए चैट बॉक्स पे प्लीज। तो चैट बॉक्स तो मुझे आता ही नहीं यूज कोई करना। बात आप रोमशा से मैं कहूंगी रोमशा भेज हाँ दो। रोमशा से बोलिए, आप हाँ उसका मैं नंबर। भेजूंगी, वरना मैम मैं आपको भेजती हूँ मैम का नंबर। हाँ ओके, सो थैंक यू सो मच मंजू जी, थैंक यू थैंक एवरीवन, यू। थैंक यू अंजू, बहुत सुंदर कथा के लिए, बहुत सुंदर विवरण के लिए। और मैं क्या देवदीदी फाउंडेशन के सब जने और जितने जने यहाँ जुड़े हुए हैं सबकी तरफ से सबको थैंक यू। और रामनवमी की बहुत शुभकामनाएं। और जितना ये कोरोना फैला हुआ है और हम कर्फ्यू में घर में बैठे हुए हैं, और सबको गॉड ब्लेस करे, कोरोना को हम जल्दी हराएं, रामायण में ध्यान दें और अच्छी अच्छी बातें यहाँ पे करें। थैंक यू। सबकी नैया को राम ही पार नमस्कार। लगाएंगे। जय श्री राम। जय श्री नमस्कार, राम। जय श्री राम।